सभी भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है और जीवित रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यो, जो परमेश्वर का वचन है वो हमारा जो है आत्मिक रोटी है, और जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पा सकें। आज का जो विषय है परिवर्तन के विषय में, मेरे प्यो, हमारे परिवार में, समाज में, हमारे जीवन में या शहर में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं किसी न किसी कारण से। कभी कभी जो है समस्या आने के कारण परिवर्तन होता है, तो कभी कभी परिस्थिति खराब हो जाने के कारण परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। मैं पिछले दिनों एक परिवार को मिला काफ़ी दिनों बाद, तो उनके घर, उनके बच्चे के जीवन में बहुत सारा मैंने बदलाव को देखा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद उनको मिल रहा था। इसी प्रकार हर एक के जीवन में, परिवार में जो है परिवर्तन आते रहते हैं। मेरे प्यो, इन सारे बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों में परिवर्तन लाता है। आपका परिस्थिति कितने भी खराब हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपका परिस्थिति जरूर बदल जाएगा। मैंने अपने जीवन से इस बात को देखा है, अनुभव किया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:2-9 में पढ़ते हैं, तो काना नगर में शादी समारोह था और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जो है इनवाइट थे, और उसके माता भी थे। वहाँ पे दाखरस घट गया, और घटने के कारण वो परिवार के लोग बहुत ही चिंतित हुए होंगे, और ऐसा उनको दुखी महसूस हुआ होगा कि हम अब क्या करें। ऐसा परिस्थिति खराब था। लेकिन ये सूचना प्रभु यीशु मसीह को मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पानी के 60 मटके को प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस में बदल दिया। सबसे पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। मेरे प्यो, बिना फल का, बिना केमिकल का जो है दाखरस बनाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, और उसका टेस्ट भी अच्छा था, ऐसा वहाँ पे लिखा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों में भी क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:8 में, तो प्रभु यीशु मसीह जो है अर्थशास्त्र के नियम को तोड़ के जो है 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। कितना बड़ी बात है। मेरे और आपके लिए कठिन है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वहाँ पे भी ऐसा परिस्थिति खराब था, कई दिनों से जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, और वो लोग भूखे थे, और वहाँ पे ना तो होटल था, ना उतना प्राप्त जो है राशन था, ना पैसा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, और प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। मेरे प्यो, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार वहाँ पे लोगों को सहायता किया, उनको तृप्त किया। और तीसरी जो बात है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यूहन्ना 9:1 में 1 से 8 तक, प्रभु यीशु मसीह जन्म के एक अंधे को प्रभु ने जो है उसको दृष्टि दान दिया, अनेक चंगाई दिया, वो देखने लगा। और यूहन्ना 5:8 और 9 में पढ़ते हैं, तो 38 साल के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। इसका भी परिस्थिति खराब था 38 साल से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया, ठीक किया, चंगाई दिया। फिर उसके बाद लूका 17:11 से 19 तक में पढ़ते हैं, तो वहाँ में भी 10 कोढ़ी लोग थे। कोढ़ी लोग से ऐसे भी हमारे जो गांव देहात के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, थोड़ा सा घिन नज़र से देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनको भी क्या किया, चंगाई दिया।
तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। पहला, काना नगर में जो परिस्थिति खराब था उसको ठीक कर दिया, पानी को दाखरस में बदल दिया। दूसरा, यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अर्थशास्त्र के नियम को तोड़ के 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। और तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं, एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। और चौथी, 38 साल के रोगी को भी चंगाई दिया। और पांचवा, कोढ़ के 10 रोगियों को भी चंगाई दिया। इन सबका परिस्थिति खराब था, लेकिन प्रभु ने इनकी परिस्थितियों में क्या लाया, परिवर्तन लाया। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन ला सकता है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देखते हैं, बिना पैसे का, बिना मेडिसिन का प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगाई दिया, कई लोगों को ठीक किया है। मेरे प्रियो, वाकई में परमेश्वर जो है करुणामय परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु सहायता करें। अब हम दूसरी बात को अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, दूसरी बात जो है, चरित्र में परिवर्तन को लाता है। एक व्यक्ति का चरित्र कितना भी खराब हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, तो जरूर उसका चरित्र क्या होगा, बदलेगा, उसके चरित्र में परिवर्तन होगा। ये मैंने अपने जीवन से देखा है। मेरा जो चाल चलन था बिल्कुल भी ठीक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को मैं जब जानता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास नहीं करता था। उस समय में मैं कई सारे जो है गलत काम करता था, कई सारे नशा करता था। लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ तो इस सब से मैं क्या हूँ, मुक्त हूँ। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह चरित्र में भी क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। यूहन्ना 4 अध्याय का 7 से हम 39 और 40 आयत पढ़ते हैं, तो एक सामरी स्त्री के विषय में वहाँ पे पढ़ते हैं। और वो सामरी स्त्री का चरित्र ठीक नहीं था, उसका 5 पति हो गया था, और जिसके पास वो थी वो भी उसका पति नहीं थी। मतलब हम समझ सकते हैं उसका चरित्र खराब थी, वो व्यभिचारिणी स्त्री थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिला और प्रभु यीशु मसीह ने शुभ समाचार सुनाया, उसका चरित्र बदल गया और वो प्रभु के सेवा करने लगी, प्रभु के प्रचार करने लगी, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। फिर उसके बाद जब हम लूका 19 अध्याय का 1 से 10 आयत तक पढ़ते हैं, तो एक अच्छा पढ़ा लिखा धनी व्यक्ति के विषय में देखते हैं। एक अच्छा पोस्ट में था, वो है जक्कई, जो मसूल लेने वाला का सरदार था। लेकिन वो क्या था, नाटा था और बहुत ही कंजूस था। वो भी अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए थे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया, तो उसके जीवन, उसके चरित्र बदल गया। क्योंकि वो बोलता है कि हे प्रभु, यदि मैं अन्याय करके किसी का ले लिया तो चौगुना फेर देता हूँ। और कहता है कि जो मेरा आधी संपत्ति है उसको मैं कंगालों को बांट देता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे देख सकते हैं उसके जीवन में भी जो है, उसके चरित्र में भी परिवर्तन आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है, जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए आया है, जो उस पर विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करता है। तीसरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने से जो है, अनंत मृत्यु जो है अनंत जीवन में बदल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है स्पष्ट, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका पाप क्षमा होता है, और जो दंड का जो आज्ञा है वो क्षमा होता है, उन पर दंड का आज्ञा नहीं है। मतलब परमेश्वर उनको स्वर्ग में स्थान देगा। इसलिए मेरे प्यो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो है बहुत सारा जीवन में परिवर्तन आता है।
सबसे पहला परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों में लाता है। दूसरा परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह जो है चरित्र में परिवर्तन लाता है। और तीसरा, ये हमारे जीवन को अनंत जीवन में बदल देगा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए इस पर विश्वास करिए, उसके मार्ग में चले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।